नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी विद गौरव शर्मा के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में बताया था कि अपन दूसरे भाव के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में पहले भाव के बारे में बताया था। पहले भाव के क्या क्या कार्य होते हैं, पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है। तो ऐसे ही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से अपन जानेंगे दूसरे भाव के बारे में। तो ये एक कुंडली होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, बता रखा है पीछे। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाओगे जल्द। तो इसे कहते हैं द्वितीय भाव। थर्ड मिस्टेक करते हैं, इसको धन भाव कहा जाता है। अगर मेन आप टॉपिक देखो तो इसे धन भाव कहा जाता है, इसे लगन कहा जाता है, इसे धन भाव। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे भाव। हमेशा वैदिक ज्योतिष में भाव कभी भी चेंज नहीं होंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है विशेष, ठीक है। वैदिक ज्योतिष में भाव कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कि लाल किताब का अलग होता है, लाल किताब में क्या होता है, उनके भाव भी वही रहते हैं, उनका जो स्वामी है वो भी फिक्स ही रहता है। पर वैदिक ज्योतिष में ऐसा नहीं है, वैदिक ज्योतिष में अलग टाइप से है। अगर आपको वैदिक ज्योतिष के संबंध में कोई पुस्तक है तो सबसे बढ़िया है भृगु संहिता। प्रिडिक्शन के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। और बृहत्पराशर होरा शास्त्र, ये दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। अगर आप इनको खरीद के पढ़ो तो भी ये बहुत बढ़िया चीज है। तो इसे कहते हैं धन भाव। इसमें मैं दोबारा बताऊंगा आपको, इसमें संख्या नहीं लिखनी है आपको। मैं द्वितीय भाव लिख के आपको मैंने इसी कारण समझाया। अगर मैं इसमें संख्या निर्धारित कर दूंगा तो उसका मतलब राशि हो जाती है। जैसे कि मेष प्रथम राशि है, वृषभ सेकंड। तो इसी प्रकार से 12 राशियां हैं, उनके अंक हैं। अगर मैं इसमें अंक निर्धारित कर दूंगा तो उसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे वह राशि है। तो इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। इसे बोलते हैं धन भाव, ठीक है। इस दूसरे भाव से कि व्यक्ति धन का कितना लाभ मिलेगा उसको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बड़ा सेठ होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति बेचारा गरीब होता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार से पैसा कमाता है, कोई किस प्रकार से कमाता है। तो धन भाव में देखते हैं भाई धन क्या कैसा संचय करेगा वो। इससे पारिवारिक सुख भी देखा जाता है कि पारिवारिक सुख कैसा होगा, ठीक है। पारिवारिक सुख का मतलब जैसे परिवार में सुख, जैसे मान लो स्वास्थ्य सभी का ठीक रहता है, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी चीज में, ठीक है। दुख जैसे कि मान लो कोई घर में सदस्य है वो ज्यादा बीमार रहता हो, वैसे, ठीक है। कुटुंब के बारे में भी देखा जाता है। कुटुंब का मतलब आप समझ रहे हो। कुटुंब में जैसे कि मान लो चाचा ताऊ मौसी, मतलब माता पिता भाई बहन और जो संतान है या पत्नी हो, इनको छोड़कर बाकी जो रिलेटिव हैं, आपके रिलेटिव में हैं, रिश्तेदारी में हैं, उनको भी देखा जाता है। खानदान, अपन सरल भाषा में बोल सकते हैं खानदान, ठीक है। और चौथा देखा जाता है संचित धन। व्यक्ति किस प्रकार से धन का संचय करेगा, किस प्रकार से वो जोड़ने की क्षमता रखता है, या उसके हाथ में पैसे टिकते नहीं है। ये चीज भी इसी भाव से देखी जाती है। और इससे एक चीज और देखी जाती है, दाहिनी आंख।
आपकी दाहिनी आंख में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी भी प्रकार की दाहिनी आंख में कोई प्रॉब्लम हो है तो वो भी इसी से देखते हैं। जैसे कि रोग हो गया तो आंख में कोई भी दोष हो, ठीक है, वो भी अपन इसी में देखते हैं। और नाक से संबंधित रोग भी, नाक से संबंधित कोई भी रोग दोष हो तो वो भी इसी भाव से देखते हैं। तो ये चीजें आप नोट्स करके अच्छे से वो कर लोगे तो आपको फलादेश करने में बहुत आसानी होगी। व्यक्ति का कंठ भी इसी से देखा जाता है। स्वर यंत्र, व्यक्ति कंठ किस प्रकार से होगा, अगर उसका मान लो कंठ ठीक है, अच्छा स्वर है, तो वो संगीत वाली लाइन में जा सकता है, आर्टिस्ट संगीत में। और जिह्वा, जिसे अपनी देसी भाषा में अपन जीभ बोलते हैं, जिह्वा समझ गए, वो टंग, जिह्वा को भी देखा जाता है। वाणी मतलब उसकी बोलने की, क्या बोलने को मतलब अपन बोल सकते हैं सरल भाषा में, जैसे कि वो व्यक्ति किसी को किस प्रकार अपनी बातों से प्रभावित करेगा। मीठा बोलता है या किसी को चुप जाती है वो बोलता है, अगर वो बोल बेचारा अपने अनुसार से ठीक, उसको ठीक लग रहा है पर दूसरे को ठीक नहीं लग रहा, वो बोल तो सही रहा है पर उसको ठीक लग रहा है, दूसरे को ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। भाषण शैली मतलब भाषण शैली, वो बताया ना अभी आपको, भाषण शैली का मतलब वो किस प्रकार से अट्रैक्शन अपनी वाणी के द्वारा वो करता है। जैसे कि मान लो आपने देखे होंगे कई कंपनियों में मैनेजर होते हैं, या तो वो अपनी वाणी के द्वारा ग्राहक को प्रभावित करते हैं। आपकी वाणी कैसी है, भारी है, हल्की है, तो ये सारी चीजें इसी से देखी जाती है। सेकंड हाउस, अगर इसमें जैसे कि मान लो इस व्यक्ति का स्वर यंत्र, मतलब इसमें आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें शुभ ग्रह बैठेगा तभी इन चीजों का परिणाम दिखेगा, नहीं तो इन चीजों में अलग परिणाम होगा। इसी प्रकार होगा, जैसे मान लो अगर कोई बुरा ग्रह हो गया तो परिवारों को सुख नहीं होगा, धन संचय नहीं कर पाएगा, कुटुंब में खानदान में कोई दिक्कत आने लग जाएगी, पैसा बटोर नहीं पाएगा, दाहिनी आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी रोग दोष हो सकता है, नाक में दिक्कत हो सकती है, स्वर यंत्र में कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे तुतला बोलते हैं अपन, तो वो चीज भी हो सकती है। तो अगर इस सेकंड हाउस में अगर कोई बुरा प्लेनेट है, मान लो कोई बुरा ग्रह है जो दुष्परिणाम दे रहा है, तो वो आपकी भाषा शैली को खराब करता है। तो इसमें रामबाण यही है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर भाषण शैली ठीक होगी तो आपकी गायन कला में रुचि है, गायन कला, जैसे सिंगर, वो व्यक्ति सिंगर बन सकता है, भजन आदि का अच्छा गायक हो सकता है, कथावाचक भी हो सकता है। और इसी भाव से देखा जाता है लेखन कला, उस व्यक्ति की लेखन कला किस प्रकार होगी। जैसे कि मान लो कोर्ट में आप देखते होंगे कई वो काम करते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, नोटरी वोटरी का ऐसे कुछ वो करते हैं काम। तो लेखन कला आपकी किस प्रकार से है, लेखन कला में आप किस निपुण है, परिपक्व हैं, तो ये सारी चीजें दूसरे भाव से देखी जाती हैं। आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। तो आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इस भाव में शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, फलादेश उसके अनुसार होगा। ये नहीं है अब मान लो इसमें कोई सा भी प्लेनेट हो आप इन सभी चीजों को देख रहे हैं, ऐसे नहीं है। देखना है आपको कौन सा ग्रह है, आपको मैं बताऊंगा अलग से एक वीडियो में, अच्छे से समझाऊंगा। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो उसका क्या परिणाम होगा, मंगल है तो उसका क्या होगा, बृहस्पति आपकी शुभ स्थिति में है कुंडली में, तो आपको इन चीजों में से आपको थोड़ा मतलब प्रभाव दिखने लगेगा।
और एक इंपॉर्टेंट बात, द्वितीय भाव मारक, मारक है, मार्केस अपन बोलते हैं जिसको। तो मारक का मतलब ये नहीं होता मारना, द्वितीय भाव मारक का मतलब ये नहीं होता कि मारना ही, मारक का मतलब होता है मृत्यु का कारण। और एक हो गया सेवंथ, सातवां, द्वितीय और सातवां भाव, ये दोनों मारक होते हैं। अगर सातवां भाव मारक का कार्य नहीं कर पाता तो द्वितीय करता है। ठीक है, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। जय जय सीताराम, आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।